नमस्कार। वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर माननीय उपराज्यपाल और सांसद ने मीडिया कर्मियों को दी बधाई। विश्व निमोनिया दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और कैंपबेल बे में नाबार्ड के मोबाइल वैन की सेवाएं शुरू। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। हर साल की तरह इस साल भी प्रेस दिवस के अवसर पर द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े मीडिया जगत के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में माननीय उपराज्यपाल ने मीडिया कर्मियों से राष्ट्र निर्माण में पूरे दिल से योगदान देने का आह्वान किया है। उन्होंने प्रेस दिवस मनाने जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि आज ही के दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नैतिक प्रहरी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इस वर्ष के समारोह का विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया रखा गया है। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र प्रेस के महत्व को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। विभिन्न मीडिया हाउसों में कार्यरत पत्रकार समाज के दर्पण के रूप में कार्य करते हैं, जिनकी रिपोर्ट और कहानियां समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर द्वीप समूह के सभी मीडिया कर्मियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में सांसद ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज के अस्तित्व के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जिम्मेदार प्रेस का होना अनिवार्य है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों को कायम रखते हुए देश के विकास में योगदान देने की एक बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने उपराज्यपाल से इन द्वीपों में पत्थर क्वारी को दोबारा खोलने का अनुरोध किया है। उपराज्यपाल को भेजे पत्र में श्री शर्मा ने कहा कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास कार्य से जुड़े लोगों से उन्हें इस संदर्भ में फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं। इन द्वीपों में क्वारी सामग्रियों की अनुपलब्धता के चलते निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। इन सभी बातों पर गौर करते हुए सांसद ने उपराज्यपाल से इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने और इस संबंध में जरूरी कार्यवाही करने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और यूटी स्वास्थ्य मिशन द्वारा आज विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर न्यू पहाड़गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। 12 नवंबर से 21 नवंबर तक इन द्वीपों में राष्ट्रीय नवजात सप्ताह भी मनाया जा रहा है। निमोनिया दिवस के अवसर पर पहाड़गांव के सामुदायिक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पहाड़गांव वार्ड संख्या 20 की पार्षद पांडी सेल्वी मुख्य अतिथि थी। इनके अलावा स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के उप निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर गराचरामा की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण पाल, सांस अभियान की कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर श्वेता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी तथा स्थानीय लोग उपस्थित थे। मुख्य अतिथि और अन्य चिकित्सकों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर सुनील और अन्य वक्ताओं ने सभागार में उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित भी किया। कार्यक्रम के दौरान पुस्तिका का विमोचन कर उसे स्वास्थ्य कर्मियों में वितरित किया गया। स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के उप निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्षद पांडी सेल्वी ने विश्व निमोनिया दिवस के सिलसिले में आयोजित इस कार्यक्रम के बारे में दूरदर्शन को जानकारी दी। निमोनिया दिवस है जिसे हम सांस रूप से इसको हम कैंपेन कंडक्ट कर रहे हैं। यह हमारा मेन मकसद है कि 5 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं बहुत सारे बीमारी से शिकार होते हैं, उसमें से सबसे टॉप मोस्ट होता है हमारा निमोनिया। और यहाँ पे हम ये कार्यक्रम इस तरह अरेंज करे हैं कि यहाँ पे आश्वास को खास करके जो हर घर घर जाते हैं
ताकि निमोनिया जो है अस्पताल में आके ही हम डिटेक्ट करके इसको इलाज करना, यही हमारा कमजोरी है। तो इससे हम कम्युनिटी लेवल में लेके जाना और आशा के द्वारा जितना जल्दी पहला लक्षण अगर घर पे बच्चे को दिख गया, वहीं पे उसको जो भी ले जाने का तैयारी करना है और कुछ दवाइयाँ भी उनको दिया जाता है पहला डोज दे के जल्दी से जल्दी अस्पतालों से पहुंचाए। इससे हमारा जो नेशन का जो लक्ष्य है 1000 में कम से कम मिनिमम 3, आज तो 32 है, उसे 3 में लेके आना, ये 2025 तक का टारगेट है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा। I am very happy to the first of this very important program, SARS camp, pneumonia nahi and bachpan sahi. Thank you to all the health department for coming to my ward for awareness against pneumonia. क्षेत्रीय आयुर्वेदीय अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर द्वारा 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के सिलसिले में 1 माह तक चलने वाला उत्सव भी मनाया गया। कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं आयोजित की गई, जिनमें 7 नवंबर को जॉगर्स पार्क में रन फॉर आयुर्वेद आयोजित हुआ, जिसमें लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इसके अलावा पूरे द्वीपों में स्कूली छात्रों के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। इसी संस्थान में भगवान धन्वंतरी पूजा का भी आयोजन हुआ और नगरपालिका परिसर के पास चक्कर गांव में एक आयुर्वेदिक खाद्य उत्सव रखा गया। अनुसंधान संस्थान के प्रभारी डॉक्टर सरोज कुमार देवनाथ ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसमें पारंपरिक खाद्य व्यंजनों और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के प्रकाशनों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियां शामिल थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। ग्रेट निकोबार के कैम्बल बे में कल इसी योजना के तहत माननीय उपराज्यपाल ने नाबार्ड की ओर से सरकार के विभिन्न योजनाओं पर माइक्रो एटीएम के साथ डेमो मोबाइल वैन को भी झंडी दिखाई। इस वैन ने स्थानीय लोगों को अपनी सेवाएं मुहैया कराना आरंभ कर दिया। इस बारे में नाबार्ड की महाप्रबंधक अर्चना सिंह ने कैम्बल बे से दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के साथ बातचीत की। ये वैन जो है डेमो मोबाइल वैन है। इसके अंतर्गत एक माइक्रो एटीएम फिट करा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कैम्बल बे में 2 ही एटीएम्स हैं, एक तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का है, एक कैनरा बैंक का है। तो ये 2 एटीएम पर्याप्त मात्रा में सभी को सर्विसेज नहीं दे सकते हैं, इसीलिए इस वैन का हमने यहाँ पे उपलब्धि करवाई है ताकि ये घर घर जाकर के डोर स्टेप डिलीवरी हो सके। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स के तहत फिनेंशियल सर्विसेज ग्रामीण लोगों को अपने घर तक पहुंचाए जा सके। तो इसमें एक एलईडी भी रखी हुई है जहां पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं। जितने भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अन्य क्रेडिट व्यवस्थाएं उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। प्लस माइक्रो एटीएम के तहत भी वहां पे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। नाबार्ड की ओर से शुरू किए गए इस माइक्रो एटीएम मोबाइल वैन सेवा के बारे में कैम्बल बे में अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक ने जानकारी दी। यहाँ पे जो मोबाइल वैन हमारे पीछे जो खड़ी है, ये नाबार्ड के तरफ से अनुसंधान से दिया गया है। इसकी वजह से हम ग्राम यहाँ पे जो है 19 गांव है, जिसमें हम जाकर इस मोबाइल वैन के द्वारा उनको थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे। और नाबार्ड के द्वारा हमारे इसमें मोबाइल वैन 5 मोबाइल वैन का प्रोवाइड किए हैं। एक है रंगत और एक फरारगंज और एक हडवे और निकोबार देन कैम्बल बे। इसमें हमारी बहुत से अच्छी सुविधाएं होगी जो कि पब्लिक को हम अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। और यही बात ये है कि एटीएम जो मोबाइल एटीएम का जो सुविधा है, जो हम लोग घर घर इसको प्रोवाइड करेंगे या विलेज वाइज हम लोग जो हफ्ते में या महीने में एक बार जाएंगे, उसके बारे में थोड़ा उनका जानकारियाँ प्रोवाइड करेंगे। इस वैन के माध्यम से लाभार्थियों में संबद्ध विभागों के ऋण भी वितरित किए जा रहे हैं। ज्ञान की है, फिशरीज के तरफ से मेरे को लोन मिला है। मच्छी का बिजनेस कर रहे हैं हम, तो कोऑपरेटिव वाला सभी लोग मेरे को मिलके, बाबू लोग सभी दिए, मैडम भी दिए है। कैम्बल बे के मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के पदाधिकारियों ने भी नाबार्ड की ओर से शुरू की गई इस माइक्रो एटीएम मोबाइल वैन के बारे में बताया। है
और मैं मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी सन 1977 में इसका उद्घाटन हुआ था। उसके बाद इसके अंदर हमारे साथ 162 किसान तब से जुड़े हुए हैं और ये जितने भी हमारे साथ किसान हैं ये सब गांधीनगर विलेज हमारी जो पंचायत है उसके अंदर में आते हैं। मैं टी विंदन, सेक्रेटरी मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लक्ष्मी नगर। ये पूरे जो है हमारे लक्ष्मी नगर के अंदर में 5 गांव हैं, एक जोगिंदर नगर, एक विजय नगर, एक लक्ष्मी नगर, एक गांधी नगर, एक शास्त्री नगर। यहाँ के पूरे सेटलर एक्सर्विसमैन फार्मर्स इसमें जुड़े पड़े हैं। हम लोग जो है 77 से जो है हमारा रिकॉर्ड सारे एंट्री जो है मैनुअली करते थे, लेकिन अभी जो है नयाली जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का मदद से अभी 8 अक्टूबर को हम लोग जो है डिजिटाइज हुए हैं। अभी 8 अक्टूबर से हमारा अप टू जो है ट्रांसैक्शन हुआ, जो भी हमारा जो सोसाइटी का एक्टिविटीज़ हुआ सब गो लाइव में डिजिटल एक्टिवेशन हो रहा है। इसका पूरे का पूरा सपोर्ट हमको मिला कि नाबार्ड का तरफ से। मेरा नाम हरचरण सिंह है। मैं गोविंद नगर एक्सर्विसमैन कोऑपरेटिव सर्विस सोसाइटी लिमिटेड से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों ने यहाँ के अमल में सोसाइटी पहले दी, लेकिन बहुत दिन से बंद पड़ी थी, इसलिए हम लोगों ने अभी उस सोसाइटी को जिंदा किया है और उससे हमारा अपना सोसाइटी को चलाने का तरीका करके हम लोग कैसे भी जो भी बेनिफिट हुआ है हम लोग लेने के लिए हम लोग को जो अभी वैन जो आई है इससे हमें गोविंद नगर, गांधी नगर, शास्त्री नगर और विजय नगर के लिए और गोविंद नगर के लिए बहुत सुविधा मिलेगी। और इसलिए हम लोगों को, किसानों को, बुजुर्गों को जो भी सुविधा चाहिए हमें बहुत उसका उपलब्धि होएगी। हमें बड़ी खुशी है कि ये कैम्बल वे में 2 सोसाइटी हम लोगों ने खोल रखी है और दोनों सोसाइटियों को हम लोग जो भी बेनिफिट लेना चाहते हैं हम लोग को प्राप्त होगा। आकाशवाणी के पोर्ट ब्लेयर केंद्र में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट का पैनल तैयार करने के लिए आवेदन किए उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की जांच शनिवार 18 नवंबर को होगी। प्रमाण पत्रों की जांच का कार्य उस दिन सुबह 10 बजे से दिन में 1 बजे तक चलेगा। आवेदन कर चुके उम्मीदवारों से जांच के लिए अपनी सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र लाने को कहा गया है। पुलिस के आपराधिक अन्वेषण विभाग मुख्य भूमि से इन द्वीपों में 5 किलोग्राम से अधिक गांजा मंगाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कल कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर आए स्पाइस जेट विमान से पोर्ट ब्लेयर पहुंचे डिगलीपुर के एक निवासी को पुलिस ने रोका। उसने कुल 5 किलो 277 ग्राम गांजा को अपने बैग में गुप्त रूप से छिपा रखा था। पुलिस ने छानबीन कर अवैध गांजा को बरामद किया और उस व्यक्ति को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। उस पर मामला दर्ज किया गया और इसकी जांच चल रही है। दक्षिण अंडमान की कन्यापुरम पंचायत की ग्राम सभा बैठक कल बुलाई गई है। यह बैठक क्षेत्र के सामुदायिक हॉल में दोपहर बाद 2 बजे आरंभ होगी। इसमें वर्ष 2024-25 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारियों पर विचार विमर्श होगा। साथ ही पंचायत के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की जाएगी और विभागों की योजनाओं पर भी जागरूकता फैलाई जाएगी। अंडमान निकोबार प्रशासन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पदों के लिए 31 अगस्त को हुई सीबीटी परीक्षा की उत्तर कुंजी प्रकाशित की जा चुकी है। इसे आज से प्रशासन की भर्ती पोर्टल पर देखा जा सकता है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी रानीचंगा, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी।
MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर माननीय उपराज्यपाल और सांसद ने मीडिया कर्मियों को दी बधाई। विश्व निमोनिया दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन और कैम्बल बे में नाबार्ड के मोबाइल वैन की सेवाएं शुरू। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।